आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो यूपी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं सब के सब सक्रिय हो चुके हैं। और सक्रियता किस चीज़ को लेकर के बड़ी है, वो ये कि अगर आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ है तो उसे कैसे हिंदू मुसलमान बनाना है, इसके लिए अब काम किया जा रहा है। किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की जो एक खतरनाक साजिश उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस चुनाव में बिना हिंदू मुसलमान के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने अपने गुंडों को यूपी चुनाव में पूरी तरीके से ड्यूटी पर लगा दिया है कि अब उन घरों को टारगेट किया जाए जहां हिंदू मुसलमान शादी हुई है, लव जिहाद कराया गया है, ताकि अगर एक छोटी सी गलती मिले तो उसे राय का पहाड़ बना करके पेश किया जाए। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी जो है अब उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर सपना राजपूत का एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपका अपने पति के साथ झगड़े में उसके बाद क्या हुआ था? आपने क्या थाने में कोई शिकायत दी थी, कोई एफआईआर कराई थी? पूरी बात बताइए। नहीं भैया, हम थाने नहीं गए थे। यहाँ पे मतलब भाजपा वाले खुद आए थे, उन्होंने हमसे धमकी दी कि अब ये मोंडा ने जो हिंदू है मतलब उसमें विवाद कर दिया, तो ये हुआ कि इनको भगाओ। हमने कहा ठीक है, हम हटा देंगे, हम जाएंगे, बच्चे चले गए। कहते तुमको भी हम फंसा देंगे, ये कर देंगे। पंकज तिवारी ने कहा, तो हमने डर के मारे हमने कहा ठीक है, हम समझौता कर लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कोर्ट में कि लोग उसको इतना फंसा, मेरे आगे कोई नहीं है, वही कमाता, तो वही आज हमारे बच्चे कौन कमाए कौन खिलाएगा। आपने जो एफआईआर लिखवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है, उसमें ये कहा है कि आपके बच्चे का खतना करा दिया गया, आपको पता नहीं था कि वो मुसलमान है, उसने आपसे शादी कर ली? नहीं भी, हमें पता था कि वो मोहम्मदन है। मेरे बच्चे खतना कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं, उसका खतना कुछ भी नहीं हुआ। हिंदू रिवाज में ही हम लोग रहते थे। नहीं तो रिपोर्ट किसने लिखाई थी? रिपोर्ट इन पंकज तिवारी हैं, विकास जायसवाल थे, और ये संजय मिश्रा और अर्चना मिश्रा, पता क्या नाम है, ये सब आए थे। क्या कहा? जबरदस्ती लिखवाई थी, हम नहीं चाहते थे कि मेरा आदमी फंसे। आज हमारे घर में आटा दाल जब कुछ नहीं, कौन देगा? क्या नाम है आपके पति का? नौशाद। कहाँ है वो, कुछ पता है? पता नहीं, आज कल नवस्था में थे, नवस्था से हमने नाश्ता खाना न दे, कहते कि चौबेपुर भेज देंगे, पता ही नहीं चला हमको कहाँ रखा गया है। हम खुद परेशान हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सपना। कितने साल हुए नौशाद से शादी को? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे, दो बच्चे हमारे पहले मतलब डिवोर्स हो चुका, 2 बच्चे उनसे, 1 बच्चा इनसे है मेरा। कोई शिकायत नहीं है आपको? नौशाद कोई शिकायत नहीं है, हम खुद ही ढूंढ रहे कि वो कहाँ आते हैं, खुद पर बच्चे भी हमारे रो गए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये केस सपना राजपूत के पति नौशाद है। नौशाद से उनका झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के पंकज त्रिवेदी सक्रिय हो जाते हैं इनके घर के मसले को सुलझाने के लिए, और एफआईआर तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कराई जाती है। और ये कहा जाता है सपना चौधरी की तस्वीर को लेकर के, ये सपना चौधरी की तरफ से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए, नाम छुपा करके शादी की गई है, उसके बच्चे का खतना करा दिया गया है। तमाम आरोप जो है वो लगाते हैं। और सपना चौधरी ने वीडियो में क्या कहा है, खासतौर पर सपना राजपूत ने वीडियो में क्या कहा है, इसे भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, जहां वो खुल करके कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में ये काम जो है उन्होंने खुद किया है। हमने कोई एफआईआर ही नहीं की, हम थाने गए ही नहीं अपने पति के खिलाफ। अब हमारे पति को जो है जेल में बंद कर दिया गया है, अब हमारे बच्चों को कौन पालेगा? जो आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम आरोप का जवाब जो है वो सपना राजपूत के वीडियो ने खुल करके सबके सामने कह दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों अपनी सियासत के चलते किसी की गृहस्थी को बिगाड़ने पर लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसा ही मामला जो है सामने आ रहा है, जहां हिंदू मुसलमान बनाया गया और फिर तस्वीर सामने आई। महिला ने पहले आरोप लगाए और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई है तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि हिंदूवादी संगठनों ने हम पर दबाव बनाया था ऐसा बयान देने के लिए और हमें लगातार धमकी दी जा रही थी। क्या कुछ महिला ने कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में 2 मुस्लिम युवकों पर धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली सिख महिला बीते मंगलवार को अपने बयान से पलट गई। इससे पहले महिला द्वारा 2 मुस्लिम भाइयों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था, जिसकी शिकायत के आधार पर आरोपी दोनों भाइयों के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी के साथ ही धर्मांतरण रोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बीते मंगलवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपने बयान में इन आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला का कहना है कि उसने हिंदू संगठन के दबाव में ये शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के बाद उससे शादी की थी। महिला ने युवक पर यह भी आरोप लगाया था कि निकाह के लिए मुस्लिम महिला के तौर पर पेश करने के लिए युवक ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। महिला ने कथित तौर पर जिस शख्स से निकाह किया वे फिलहाल जेल में हैं, जबकि उसका भाई फरार है। पश्चिम थाना अध्यक्ष ने बताया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष महिला ने अपने बयान में दोनों भाइयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, महिला ने आरोपी से शादी करने से बात को भी इनकार कर दिया है और कहा है कि कुछ हिंदू संगठनों के दबाव के बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि महिला ने किसी हिंदू संगठन का नाम का खुलासा नहीं किया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी द्वारा उससे पैसे लेने या उसका उत्पीड़न करने के आरोपों से भी इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पुलिस अदालत का रुख करने और जेल से आरोपी को रिहा करने का आग्रह करने पर विचार कर रही है। पुलिस का कहना है कि महिला ने रविवार को पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोप लगाया था कि एक शख्स से शादी का वादा कर उसका यौन उत्पीड़न किया और वे शख्स उसके 5 लाख रुपए भी नहीं लौटा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि शिकायतकर्ता महिला का पिता और आरोपी किराने की दुकान चलाते हैं। महिला ने दावा किया था कि उसने मुख्य आरोपी से मई में शादी की थी। इसी महीने शिकायतकर्ता महिला को कथित तौर पर पता चला था कि उसके पति ने एक मुस्लिम महिला से निकाह किया था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पति और उसके भाई ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और धमकाया। पुलिस ने शिकायत के बाद महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और स्थानीय अदालत समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से महिला को अपने झांसे में लिया और एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई मुस्लिम युवक के खिलाफ उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए, ताकि ये हिंदूवादी संगठन उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को चमका सके। और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए चाहे इन्हें मुसलमानों का नरसंहार करना पड़े, चाहे मुसलमानों की जिंदगियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाना पड़े, ये उससे भी गुरेज करने वाले नहीं हैं। धर्मांतरण के नाम पर जो अब गंदा खेल खेला जा रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों का, ये खुल करके लोगों के सामने आ गया है। जहां सपना राजपूत ने भी बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन पर दबाव बनाया, तो मुजफ्फरनगर की महिला ने भी खुल करके ये कहने से गुरेज नहीं किया कि हिंदूवादी संगठनों के दबाव में उसने ये झूठे आरोप उन युवक के ऊपर लगाए थे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।